हालेलुया शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आज की शाम आपको बहुत आयत की आशीष दे। जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो चिंतित है, परेशान है, दुखी हैं, परमेश्वर आज उनसे बोले और बातचीत करे अपने वचन के अनुसार। वो आपके जीवन से हर एक दुख को, तकलीफ को, चिंताओं को दूर करे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चिंता करने से मना करता। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 31 पद बोलता है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वे लोग जो प्रार्थना करते हैं वे आशीषित होते हैं। वे लोग जो परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं वे आनंदित होंगे। वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार माना है, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार के बंधन को, श्राप को, दुख को दूर करेगा और उनकी चिंताओं को दूर करेगा। प्रियो, बहुत सारी चिंता करके आपने अपने शरीर को सिर्फ खराब किया है, दुखी किया है, या आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी हो गई है। प्रियो, आज से चिंता करना बंद करें। परमेश्वर बोलता है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रियो, परमेश्वर का इतना सुंदर वचन मुझको और आपको मिला है। आज हम परमेश्वर के चरणों में जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, हम परमेश्वर के हाथों में अपनी चिंताओं को सौंप दें, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर को दे दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरी चिंता करते हैं। हम एक गीत को सुनते हैं, आपने सुना होगा, हम उसको गाते हैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा मैं, हाथ ना छोड़ूंगा मैं। वो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर बोलता है, उसका वचन मुझसे और आपसे बोलता, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। इसीलिए आज से चिंता करना बंद करें। चिंता आपको सिर्फ चिता में लेकर जाएगी, चिंता मृत्यु शैया में लेकर जाएगी, चिंता लोगों के जीवन में बीमारी को लाती। प्रियो, और चिंता करना एक प्रकार का पाप है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, उसका वचन मुझसे और आपसे बोलता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते, वे ना परिश्रम करते और ना काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। सोच लीजिए प्रियो, वो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बोलता है, वो जब इस वनस्पति को इतने सुंदर तरीके से वस्त्र पहना सकता है, कहने का मतलब इतना सुंदर उनको बना सकता है वो परमेश्वर, वो मुझको और आपको भी बहुतायत की आशीष देना चाहता है। वो हमें सुंदर वादियों में रखना चाहता है। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, उसके द्वारा हम बचाए गए हैं, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। प्रियो, आज उसके पास आ जाए। आज की शाम अपने जीवन को खोल कर रख दें और प्रभु से मांगे, प्रभु आप आश्चर्य कर्म करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आज की शाम के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु जी, इन प्रिय लोगों को प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन, हर एक जवान, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन प्रियों के जीवन में जो भी चिंताएं हैं, ओ प्रभु जी, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी
परेशानी है वो सब यीशु मसीह के नाम में ओ प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने कहा है ओ प्रभु जी तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे प्रभु। आपने बोल दिया प्रभु जी, हम अपनी सारी चिंता आपके ऊपर डाल देते प्रभु जी, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्रभु जी। आपने कहा है ओ रीशा पारामा सीखा था रबा, इस समय प्रभु जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी और जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, इन सब के जीवन से चिंताओं को हटा दे प्रभु जी, दुख को हटा दे, तकलीफ को हटा दे। कल के विषय में ये चिंता कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी ये सोच रहे हैं क्या होएगा, परंतु मैं यीशु के नाम में इनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूँ, अद्भुत आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ। दुनिया के साथ चाहे बैड न्यूज हो, परंतु जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं आप सबके साथ गुड न्यूज होगी। आप सब गुड न्यूज को देखेंगे, आप सबके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। हो सकता आप बीमारी के कारण चिंतित हो सकता आप अपने व्यापार को लेकर चिंतित हो सकता आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हो सकता आप अपनी संतानों को लेकर चिंतित हो सकता आप अपने ऑपरेशन को लेकर चिंतित हो सकता आप अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित हो सकता आप अपने एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हो सकता आप अपने वीजा को लेकर चिंतित हो, प्रमोशन को लेकर चिंतित हो, आपके साथ जो बुरी युक्तियां शत्रु ने बनाया उसको लेकर आप चिंतित हो। परंतु मैं आज की शाम इस बात को बोलना चाहता हूँ, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से वो सारी चिंताओं को समाप्त करने जा रहा है। आज आपके आंसुओं को वो पोंछने जा रहा है और वो बोलता है मैं तेरी चिंता करता हूँ बेटा, मैं तेरी चिंता करता हूँ बेटी, तू अपनी सारी चिंता मेरे को दे दे, मुझे तेरा ध्यान है। पिता यीशु मसीह के नाम में इन प्रियों की सारी चिंताओं को, सारे बोझ को, सारे दुख को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता आप धनी होके भी हमारे लिए कंगाल हो गए कि आपके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। प्रभु आप हमारे लिए श्रापित बने कि आप में होकर हम आशीष को प्राप्त करें, वो आशीष जो अब्राहम की आशीष प्रभु जी मसीह यीशु में हमें मिलती है, इन सब लोगों को मिलने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनकी आंखों से आंसू को पोंछ दे, दुख को दूर कर दे और प्रभु जी इनको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारी संतानों की चिंता, विवाह की चिंता, उनके भविष्य की चिंता प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी फाइनेंस की चिंता प्रभु जी, कल क्या होने की चिंता को दूर करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते। निश्चय प्रभु जी ये सारी चिंताओं को आप दूर करके प्रभु जी आप हमें सफल करेंगे, आशीषित करेंगे, विजय में लेकर जाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते, तेरे बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु। आप सबके भविष्य को बनाने वाले हैं प्रभु जी, सब कुछ आप पूरा करने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने कहा है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप सुलेमान को भी प्रभु जी जो चीज़ नहीं मिली प्रभु, उससे भी बढ़कर आप इन सबको आशीष देने में सामर्थ्य हैं। हम आपका धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, दुख को दूर करने के लिए धन्यवाद, इन सब से आप प्रेम करते इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको आशीष दे।